बच्चों, लर्निंग के इस सीरीज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार सीखने के बाद आप भी आंसर सेकेंड्स में देना चालू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला है 91 मल्टीप्लाई बाय 51, तो ये तो कंफर्म है कि आप यही वाला मेथड यूज करोगे। बट अगर मैं बोलूं कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये दोनों स्टेप आपको कैंसिल करना है। अगले कुछ मिनट में आप भी सीख जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। यहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसी वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड किया है, केस 1 एंड केस 2। अब देखते हैं कि केस 1 में क्या है और केस 2 में क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन लिया है पहला 41 मल्टीप्लाई बाय 51। मैंने आपको बोला है कि ये जो स्टेप है, ये बीच वाला स्टेप, ये वाला स्टेप कैंसिल करना है। ठीक है, देखो अब इसका मैं आंसर लिखूंगा 1920। दैट्स इट। नेक्स्ट देख लो 61 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इसका आंसर लिखने के बाद फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ए हो गया 1, ए हो गया 8, ए हो गया 1 2। दिस इज द आंसर। सिंपल। मैं तो कर पाया, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से, मेरे से ज्यादा स्पीड में करने आना चाहिए। उसके लिए इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप सीखना चाहिए। चलो, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 41 इंटू 51। तो लॉजिक बोलता है बच्चे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये दोनों नंबर को ऐड कर दो। कितना हो गया, 4 + 5 9। और इसी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। फिर से समझो, ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ये टेंस प्लेस का नंबर है। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों नंबर को ऐड कर दो, और इसी दोनों नंबर का बाद में मल्टीप्लाई कर दो। एकदम क्लियर? ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एग्जाम्पल की हेल्प लेकर मैं आपके दिमाग में ये चीजें 100% फिट करने की ट्राई करूंगा। देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 इंटू 11। 81 और 11 है, सेम लॉजिक यूज करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में आंसर रेडी रखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा तो अब तक आंसर भी आपके दिमाग में फिट हो गया रहेगा। मैं लिख रहा हूं आंसर, ये दोनों का मल्टीप्लाई 1, ये दोनों नंबर को ऐड 9, इसी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 8। दिस इज द आंसर। समझो, अच्छे से समझने की ट्राई करो। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर को ऐड, और यही दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है, वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 1 1 वही लॉजिक है। दूसरा, समझना ध्यान से। अब यहाँ पर 5 + 6, 5 + 6 क्या होगा, 5 + 6 तो 11 होता है। तो 11 को हम लोग क्या लिखेंगे, 11 को यहाँ पे 1 लिखेंगे, और कैरी क्या होगा, कैरी होगा 1। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 30 + 1, 30 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 31। सो 3 1 1 1 इज द आंसर फॉर योर दिस मल्टीप्लिकेशन। एकदम क्लियर? चलो,
अब सेम लॉजिक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 71 इंटू 91 समझने की कोशिश करना बच्चे। A1 1 जा 1, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, 16 को 6 कैरी 1, ये वाला कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद ये 9 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, क्लियर। 63 प्लस 1, 63 प्लस 1 ये कितना हो गया बच्चे 64। सो 6461 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्लियर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 81 इंटू 61 समझने की कोशिश करना, ध्यान दो। 1 इंटू 1 1, 8 प्लस 6 14, 14 को 4 कैरी 1, 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 कितना हो गया 49। होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट देखो 71 मल्टीप्लाई बाय 41, ठीक। ये हो गया 1, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे 11, 11 को 1 कैरी हो गया 1, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28 प्लस 1 कितना हो गया 29। सो 2911। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने केस 1 में जो भी नंबर्स लिया है वहां अगर आप देखोगे बच्चे तो यहाँ पर जब भी आप ऐड कर रहे हो ये एडिशन में आपको सिंगल डिजिट में आंसर मिल रहा है, क्लियर। अब यहाँ भी देखो जब भी आप यहाँ ऐड करोगे 6 प्लस 2 ये सिंगल डिजिट में आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट में भी आके देख लो 81 इंटू 11 ऐड करने पर सिंगल डिजिट में आंसर मिला, यहां भी ऐड करने पर सिंगल डिजिट में आंसर मिला। ये केस 1 का सिचुएशन है। दूसरा केस 2 का सिचुएशन क्या है, केस 2 का सिचुएशन है बच्चे जब आप ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया, इसको आपने ऐड किया तो ऐडिंग पे क्या मिला आपको 5 प्लस 6 मिला 11, 2 डिजिट का नंबर मिल रहा है तो इसके लिए यहाँ पे कैरी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। 71 इंटू 91 में भी 2 डिजिट मिला, ऐड करने पर 16 मिला। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ भी देखोगे 8 प्लस 6 14 मिला, आपको 2 डिजिट में मिला। यहाँ पे 7 प्लस 4 11 मिला, 2 डिजिट में मिला, क्लियर। ये तो एक आइडिया हुआ, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में ऐड करने पर आपको सिंगल डिजिट में नंबर मिलेगा, एक बार ऐड करने पर आपको डबल डिजिट में नंबर मिलेगा। दूसरा, क्या ये कोई भी 2 डिजिट के नंबर के लिए अप्लीकेबल है, आंसर है नो। रीजन आप देखो, आप यहाँ कोई भी क्वेश्चंस में देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर 41 ध्यान से समझना 41 और 51, ठीक है। ये यूनिट प्लेस का नंबर है और ये टेंस प्लेस का नंबर है। यूनिट प्लेस दोनों जो नंबर है उसमें यूनिट प्लेस के नंबर में यूनिट प्लेस के जगह पर 1 होना चाहिए और टेंस प्लेस पर कोई भी नंबर रहेगा चलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिले तो आपको ये लॉजिक जो मैंने सिखाया वो आपको यूज करके सेकेंड्स में आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको देखना है देख लो, ये 51 है और ये 61 है। 5 1 6 1 समझने की कोशिश करना, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस के नंबर 1 1 होने चाहिए, टेंस प्लेस पर कोई भी नंबर होना चाहिए। अगर 2 डिजिट का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है
उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लॉजिक सिखाया उसको आप यूज करके आंसर दे सकते हैं। होप आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया। क्लियर? अब आपको करना क्या है, जब भी आपके स्कूल में इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आता है, जब भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, ऐसा जहां भी सिचुएशन आता है, ट्राई टू यूज दिस ट्रिक्स एंड टेक्निक टू इम्प्रूव योर ओवरऑल मैथ रिजल्ट। रियली अगर ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करोगे, 100% आपका मैथ में इंटरेस्ट जनरेट होगा। बाय डिफॉल्ट आपके स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स आना चालू हो जाएंगे। थैंक यू।